हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंड। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और जल्दी से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से जाकर वेदाश्री लर्निंग ऐप की। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, सामान्य अध्ययन का प्राचीन भारत का काल विभाजन। जो प्राचीन भारत था उसका जो समय था उसको हमने किन भागों में बांटा गया उसको, और किस भाग में क्या साक्ष्य मिले, क्या मानव के रहने का तरीका था, कैसे वो रहता था, कहाँ रहता था, क्या खाता था, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इसके दौरान। चलिए काल विभाजन देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। ये चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। जो प्रो हिस्टोरिक पीरियड है इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। तो अब इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ का जो मानव था, उस समय का जो मानव था वो क्या खाता था, कहाँ रहता था और किन चीज़ों का उपयोग करता था। तो इसी बारे में जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें मानव द्वारा यूज की गई वस्तुएं और उसके रहने के जो तरीका था, वो गुफाओं में रहता था और जो खाने में यूज करता था या शिकार करता था, उसका मेन यही रीज़न था कि वो एक शिकार करता था और खाने में मांस का उपयोग करता था। चलिए ये था हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड के बारे में कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। बात करते हैं आद ऐतिहासिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो इसमें ये जो पीरियड है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इसके बाद का और उसका पहला। तो इसमें जो साक्ष्य मिला है इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन आज तक इस साक्ष्य को कोई भी पढ़ नहीं सका है। मतलब साक्ष्य लिखा हुआ है लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, तो साक्ष्य तो लिखे हुए मिले हैं लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक पीरियड की। हिस्टोरिक जो पीरियड था ये वो समय था जहाँ पे मानव होमो सैपियंस का उदय हो चुका था। मानव के अंदर सोचने की क्षमता विकसित हो चुकी थी और उसने खेती करना, औजार बनाना, आग का प्रयोग करना, ये सभी चीज़ सीख लिया था। तो ये सारे आते हैं ऐतिहासिक पीरियड की। इसकी जो उदाहरण है वो है वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य। जो वेद साहित्य हैं वो ऐतिहासिक पीरियड का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। इसको जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम था, लगभग 25 लाख पूर्व, मानव के उत्पत्ति के 25 लाख के जो वर्ष का टाइम था ईसा पूर्व का, वो ये वाला टाइम था प्राग ऐतिहासिक काल। इसको बांट दिया है 3 भागों में। पाषाण काल, स्टोन एज, यानी यहाँ पे पाषाण स्टोन एज का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे पत्थरों का जो है पहले सबसे पहले वही यूज हुआ था, तो पत्थरों का यूज शुरू हो चुका था। अब इसको बांटते हैं पाषाण काल को। पुरा पाषाण काल, पहले एलोथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेजो एलोथिक एज और नव पाषाण काल, न्यू एलोथिक एज में। ठीक है। पुरा पाषाण काल में देखेंगे तो हम ये जो पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था पुरा पाषाण काल का, ये था 10 लाख भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कई बुक में देखा ये इस टाइम में 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम दे रखा है। 10,000 ईसा पूर्व ये इसका टाइम है। 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, या कई जो कुछ किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद करते हैं मध्य पाषाण काल, मेजो एलोथिक एज की। तो इसका जो टाइम है वो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व का है। इसका मध्य पाषाण काल का जो टाइम है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। ये 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, मतलब मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो इसका जो टाइम पीरियड है
वो 7000 ईसा पूर्व के बाद, 7000 ईसा पूर्व के बाद। कुछ किताबों में इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व के बाद भी दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि 7000 ही सही है या 4000 ही सही है। इसमें जो हमारे जो साहित्यक रहे हैं, जो जिन्होंने इनकी खोज की है, उनके हिसाब से अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमिंग दे रखी है इसमें। वैसे टाइमिंग पूछता नहीं है, लेकिन एक बार हमें पता होना चाहिए 7000 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम है वो नवपाषाण काल में आता है। अब बात करते हैं इसमें मानव का विकास कैसे हुआ। पूरा पाषाण काल में जो था, मानव आया और वो गुफाओं में रहता था। उस समय उसका जीवन स्थिर था, वो गुफाओं में रहता था और अपना कंदमूल जो भी खाता था वही खाता था। तो ये था पूरा पाषाण काल में 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। उसकी बात करते हैं मध्य पाषाण काल। इस काल का जो मानव था वो आग से तो परिचित था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं आग का, वो इससे परिचित नहीं था। तो यहाँ पे जो है आग का जो सबसे पहले साक्ष्य सामने आया वो आग का आया कि हाँ, आग से मनुष्य परिचित था। और औजार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो औजार थे वो सिर्फ पत्थर और उससे बने औजार ही यूज करता था। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लकड़ी से बने औजार और हड्डियों से बने औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मतलब आग का प्रयोग और लकड़ी एवं अस्थि इसके बने औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में जो है मानव ने लकड़ी से बने औजार और चित्रित मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, जिसको बोलते हैं मृदभांड, मिट्टी से बने बर्तन। और यहाँ पे नवपाषाण काल में चित्रकारी और कलाकारी सबसे पहले जो नवपाषाण काल में आई वो यहीं पे देखने को मिली। यहाँ से चित्रित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, उस पर कलाएँ उकेरी गई थी। जो कलाएँ थी हिरण की थी। जो सबसे ज़्यादा गुफाओं में चित्र और मिट्टी के बर्तनों में चित्र मिले वो हिरण की आकृति के मिले हैं। तो नवपाषाण काल में कह सकते हैं कि यहाँ से कला का विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो पुरापाषाण काल है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलेओलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलेओलिथिक एज और उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलेओलिथिक एज में। अब बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों को कैसे हमने बताया। निम्न पुरापाषाण काल लोअर पैलेओलिथिक एज का है। ये पुरापाषाण काल के ही 3 पार्ट हैं, निम्न, मध्य और उच्च। और इसमें लोअर की बात करते हैं। लोअर का जो टाइम था वो हम लिखेंगे 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का टाइम था, वो निम्न पुरापाषाण काल का टाइम था। ठीक है, उसमें जो क्या था, निम्न पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग शुरू हो चुका था और हाथ से बने खंडक, एक पत्थर का एक औजार होता है जिसको नुकीला होता है एक टाइप से, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो मेनली लिखेंगे खंडक का प्रयोग कहाँ से हुआ था, निम्न पुरापाषाण काल। और मानव का जो रहन सहन था वो गुफाओं में रहता था और उसका जीवन स्थिर था। मतलब एक जगह का मानव वो वहीं पे रहता था, कहीं घूमना फिरना नहीं था, कहीं आना जाना नहीं था। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो इसका जो टाइम था वो 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलेओलिथिक एज का टाइम है। 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम। और यहाँ पे जो मानव का थोड़ा सा विकास हुआ और उसका जीवन अस्थिर हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू कर दिया, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और लकड़ी के बने औजार, जो नुकीली लकड़ियाँ होती हैं, छेदनी जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले छेदनी शब्द का यूज हुआ वो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत आया। तो यहाँ से मानव ने थोड़ा सा विकास शुरू किया और आग का प्रयोग, यहाँ पे जो था आग के बारे में जानता था, लेकिन यहाँ पे आग का प्रयोग शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। ये अपर पैलेओलिथिक एज 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बाद, 10,000 से 7,000 ये इसका टाइम पीरियड है उच्च पुरापाषाण काल का। यहाँ पे जो मानव का थोड़ा सा विकास और हो गया और उसका जीवन अस्थिर हो गया और उसकी चित्रकला शैली का जो विकास हुआ उच्च पुरापाषाण काल में, थोड़ा सा कलाओं का विकास हुआ। मृदभांडों का जो मिला है वो पहला साक्ष्य यहीं से मिला है और फलक
अस्थि के बने जो औजार थे, जो हड्डियों से बने हुए औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लकड़ी के बने औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सारा उच्च पुरापाषाण काल में आता है, अपर पैलेओलिथिक एज। उसके बाद करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का था 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। आग का प्रयोग और लकड़ी का और अस्थि से बने औजारों का प्रयोग। जो लकड़ी के और जो अस्थि के बने औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे, जिनको कहते हैं माइक्रो एलोथिक औजार भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो मछली का शिकार, पहले मछली का शिकार करना शुरू कर दिया था मानव ने नव पाषाण काल के अंतर्गत, और हड्डियाँ और लकड़ी से बने औजार तो प्रयोग करता ही था वो। ठीक है, तो ये था पुरापाषाण काल, मध्यम पाषाण काल और नव पाषाण काल में आदि मानव काल का विकास। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा हम इन काल के बाद एक काल और आया, ये हटा देते हैं। ताम्र पाषाण काल, ये वो समय है जो नव पाषाण काल के बाद शुरू हुआ। इसके अंतर्गत तांबा जो सबसे पहले धातु यूज की गई और इसके जो साक्ष्य मिले हैं तो वो ताम्र पाषाण काल में ही मिले हैं, मतलब तांबे धातु का प्रयोग शुरू हो चुका था। ताम्र पाषाण काल में मानव ने धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे के औजार, तांबे के बनी मूर्तियाँ और तांबे के बने बर्तन, ये ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत मिले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो यहाँ पे संस्कृति का जो डेवलपमेंट हो गया था ताम्र पाषाण काल में। इसकी 3 संस्कृति आगे आ चुकी थी, मालवा संस्कृति, और जोरवे संस्कृति, उसके बाद आहार संस्कृति, और नंबर 4 कायथा संस्कृति। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में तांबे का इस्तेमाल हो चुका था, और यहाँ से जो लोग, यहाँ का जो मानव था ताम्र पाषाण काल का मानव, नव पाषाण काल के बाद का जो टाइम था वो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके अंदर तांबे का यूज शुरू हो चुका था, वहाँ की बनी तांबे से बने औजार, तांबे से बने बर्तन और नक्काशी और चित्रकला का विकास हो चुका था। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 संस्कृति मेनली देखने में आई है, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति और कायथा। ये 4 संस्कृति हैं जो इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। ठीक है, कई बार पूछ सकते हैं मालवा संस्कृति जो किस काल के अंतर्गत आती है, तो हमें याद होना चाहिए ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत मालवा संस्कृति आती है। ठीक है, और जो मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है और आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, मतलब मानव में इतना विकास हो चुका था कि उसने संस्कृति के अलावा जुलाहे, बुनकर और जो शिल्पकार थे उनमें विभाजन हो चुका था। मतलब जो मालवा संस्कृति मिली है उसके अंतर्गत हमें रेशम के धागे और सूत का प्रयोग, ये जो संस्कृति है, रेशम के धागे का प्रयोग और सूत के धागे का प्रयोग, इसके अंतर्गत साक्ष्य मिले हैं। हमें पता चला है कि मालवा संस्कृति के समय रेशम के धागे और सूत के धागे का प्रयोग हो चुका था, जिसको एक विभाजन हुआ, जिसको कहते थे बुनकर, और शिल्पकार जो कि तांबे से बने बर्तन और मृदभांड पर चित्रकारी की नक्काशी की कला करते थे, वो शिल्पकार में बढ़ चुका था। और भी बहुत साक्ष्य मिले। कृषि, अब बात करते हैं कृषि की, तो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो कृषक समुदाय के लोग थे। उन्होंने जौ और गेहूं अनाज के रूप में उगाना शुरू कर दिया था। और पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में सबसे पहला पालतू पशु था वो आदि मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, और उसके बाद भेड़ और बकरियां, भेड़ बकरी का पालना शुरू कर दिया था आदि मानव ने। और जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो वहाँ के जो मिट्टी के नीचे बनाए गए जो
गर्थ होम है, जिसको हम कहते हैं कि सावधान की जो पद्धति शुरू हो चुकी थी, तो कई जगह जो जहाँ पे मानव का शव को वो दफनाते थे, उसके साथ कुत्ते का शव भी दफनाया जाता था। तो ये कुत्ते का जो साक्ष्य मिला है वो उसके साथ ही मिला है, सावधान के साथ। जो सबकी जो दफनाने की पद्धति थी, जो सावधान की पद्धतियाँ शुरू हो चुकी थी, वो ताम्र पाषाण काल में हो चुकी थी। अब बात करते हैं मानव का जो विकास हुआ था उसके बारे में, कैसे मानव का विकास हुआ। तो इसके जानने के लिए हमें एक बुक दी गई है चार्ल्स डार्विन की, जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें मानव के विकास की 3 कैटेगरी दे रखी हैं। नंबर 1 में आता है होमो हैबिलिस। इसके अंतर्गत जो मानव औजार बनाने वाले थे उनको हम होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है होमो इरेक्टस, पैरों के बल चलने वाले मानव। नंबर 3 होमो सैपियंस, मतलब चिंतनशील मानव जो सोच सकता था और समझ सकता था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।